1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना बनकर सामने आई थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो कि बाद में कानपुर, बरेली, दिल्ली, झांसी, अवध इत्यादि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। इस क्रांति की शुरुआत पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करके की थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों के ऊपर अत्याचार को देखकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार तो हो ही रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब भारतीय सैनिकों को एक ऐसी बंदूक दी गई जिसमें कारतूस भरने के लिए दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। इस नई बंदूक एनफील्ड की नली में बारूद को भरकर कारतूस डालना पड़ता था। वह कारतूस जिसे दांतों से काटना होता था, जिसके ऊपरी हिस्से पर चर्बी होती थी। उस समय भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली हुई थी कि कारतूस की चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई गई है। ये बंदूकें 9 फरवरी 1857 को सेना को दी गई। इस्तेमाल के दौरान जब इसे मुंह लगाने के लिए कहा गया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी गुस्सा हो गए। फिर 29 मार्च 1857 को उन्हें सेना से निकलने और वर्दी बंदूक वापस लेने का फरमान सुनाया गया। उसी दौरान अंग्रेज़ अफसर उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने भी उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने साथियों से मदद मांगी, लेकिन उनके किसी भी साथी ने मदद नहीं की। फिर भी वे डटे रहे। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर गोली चला दी। जब कोई भारतीय सैनिकों ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलाई। हालांकि वे सिर्फ घायल हुए। फिर अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 6 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में जो बिगुल फूंका था वह जंगल की आग की तरह फैलने लगी। विद्रोह की चिंगारी मेरठ की छावनी पहुंच गई थी। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ की छावनी में बगावत कर दी। कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा तेज हो गया था। यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इतिहासकारों का कहना है कि विद्रोह इतनी तेज़ी से फैला था कि मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल को देना था, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को ही दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर छावनी के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। फांसी देने के लिए बाहर से जल्लाद बुलाए गए थे। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे के विद्रोह से हुआ था। अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। हालांकि कई इतिहासकारों ने बताया है कि इनका जन्म फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में हुआ था। वे 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। उन्हें बैरकपुर की सैनिक छावनी में 43वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया था। वे पैदल सेना के 1446वें नंबर के सिपाही थे। वे काफ़ी लगनशील और भविष्य में बड़ा काम करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी मंगल पांडे की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इतिहास से जुड़े ऐसे ही टॉपिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।